स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके अलावा उसकी दोनों टाइप्स के नाम और उनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन मेथड्स के थ्रू होती है उन मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बाइनरी फिशन के मेथड को डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो मेथड्स हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, हमने बैक्टीरिया में डिस्कस की थी, बाइनरी फिशन अमीबा में की थी। कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें भी बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है, उनमें भी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन होती है। अब होता यह है कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है तो बॉडी जो है वो 2 हाफ्स में कट हो जाती है और मिसिंग बॉडी पार्ट्स जो हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं दोनों हाफ्स में। आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, प्लेनेरिया की एग्जांपल दी गई है। प्लेनेरिया जो है वो कट हुआ है 2 पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स अलहदा हो गए हैं। अब दोनों पार्ट्स जो हैं वो न्यू प्लेनेरियन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह बाइनरी फिशन होती है इनवर्टिब्रेट्स में। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा वगैरह की। वो क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, तो वो अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेते हैं, एक हार्ड वॉल बना लेते हैं। उस हार्ड वॉल को हम सिस्ट बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पेरेंट अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान उन्होंने क्या किया, अपने अराउंड एक हार्ड वॉल बना ली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, अब सिस्ट बन गई। सिस्ट बनने के बाद क्या होगा, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होगा और डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा। आप नेक्स्ट फेज में देख सकते हैं, एक सेंटर में न्यूक्लियस था, वो डिवाइड हुआ है और छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियस बन गए हैं। अब डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद साइटोप्लाज्म जो है उसमें भी डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है, वो भी सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और वो पार्ट्स क्या करेंगे, वो हर एक पार्ट जो है वो एक न्यूक्लियस को सराउंड कर लेगा। इस तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब ये डॉटर सेल्स जो हैं एक न्यूक्लियस से, एक सिंगल अमीबा से बने हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन, क्योंकि एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा फिशन हुई है और काफ़ी ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास बन गए हैं, डॉटर अमीबा बन गए हैं। तो क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, मल्टीपल बना रहे हैं, तो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, लास्ट स्टेप में देखें कितने ज़्यादा अमीबा जो है रिलीज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली बना एक अमीबा से था और एक अमीबा से बहुत ज़्यादा अमीबा बन गए हैं, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। बाइनरी में तो हम बताते हैं ना कि बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो 1 से 2 बनेगा। मल्टीपल का मतलब बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीपल बनेंगे, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लेनेरिया में बाइनरी फिशन भी होती है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है। अब आप डायग्राम में देखें, एक प्लेनेरिया है, उसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गया, 3 फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, ठीक है। अब वो फ्रेगमेंट क्या होगा, हर फ्रेगमेंट जो है वो रीजनरेट करेगा, डेवलप होगा और न्यू प्लेनेरिया बना देगा। तो 3 पीसेस हुए थे, 3 पीसेस से फर्दर 3 हमारे पास प्लेनेरिया बन गए हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फ्रेगमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो प्लेनेरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस भी होता है, प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फिशन भी हो रही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की। बडिंग क्या है, नाम से पता चल रहा है, तो ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन की टाइप है। इसमें पेरेंट जो है उसकी बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ हो जाती है, एक बड बन जाता है, ठीक है। इस केस में जो है क्या होगा, बड बनेगा, बड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, देन वो ग्रो करेगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन भी हो सकती है, बड जो है वो पेरेंट के साथ ही रहेगा और उसे सेपरेट नहीं होगा। अब कुछ यीस्ट हैं, ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर फंगस वगैरह यीस्ट है, उनमें बड फॉर्मेशन होती है और बड के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स इन वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज पास्ड इनटू द बड। अब होता ये है कि जो बडिंग के प्रोसेस में न्यूक्लियस तो एक ही होता है, पेरेंट का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, आउटग्रोथ बन जाएगी, वो 2 न्यूक्लियस जो हैं अब हो गए हैं डिवीजन के बाद, एक न्यूक्लियस पेरेंट में ही रह रहा है, दूसरा जो है वो बड में चला जाएगा,
ठीक है। अब जो वो बर्ड में चला जाएगा तो बर्ड में जाकर क्या होगा, बर्ड इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, बर्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, बर्ड जो है वो बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया, इंडिपेंडेंट हो गया, फर्दर वो भी इसी तरह रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, बर्ड सेपरेट नहीं होता, वो कॉलोनीज़ बना लेते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, और वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, बट वो अपनी लाइफ के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। अब बर्ड जो है वो एक टाइम पर एक से ज़्यादा भी पेरेंट की बॉडी पे बन सकते हैं। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, पेरेंट यीस्ट है, बर्ड बना, आउटग्रोथ बनी, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक बर्ड में चला जाएगा, ठीक है, और बर्ड में जब चला जाएगा तो उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी ऑर्गेनिज्म की, और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा सेपरेट होने के बाद। सम टाइम हमारे पास मोर देन वन बर्ड भी बन जाता है, ठीक है, और ये जो है वो सेपरेट नहीं होते, पेरेंट के साथ ही रहते हैं और एज अ कॉलोनी काम करते हैं, ठीक है, कॉलोनीज बना लेते हैं। एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस हो गए, हाइड्रा, कॉरल्स वगैरह, उनमें जो है रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू ही होती है। उनकी बॉडी पे भी क्या होता है, स्मॉल बर्ड बनते हैं, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू वो बर्ड जो है वो इनलार्ज हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स, और उसके बाद डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। सो बर्डिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, सीधा सीधा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है वही फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, और वो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे अपने पेरेंट की कॉपी हैं, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अच्छा, जो कॉरल्स होते हैं ना, उनमें जो बर्डिंग है ना वो इस तरह होती है कि बर्डिंग का प्रोसेस पूरा होता है, बट उनमें जो बर्ड बना है वो सेपरेट नहीं होता बॉडी से पेरेंट की, और वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, ठीक है। हाइड्रा में आप डायग्राम में बर्डिंग का प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है, आप देखें कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक बर्ड बना है, उस बर्ड की ग्रोथ होना शुरू हो गया है, देन वो बर्ड कट हुआ है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन जो है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर फंजाई वगैरह जो राइजोपस हैं, ठीक है, उनमें इसको देखा जाता है, ज़्यादा उसमें ऑब्जर्व की गई है स्पोर फॉर्मेशन। अब राइजोपस जो है ये फंजाई का नाम है, ठीक है, जब ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचता है तो ये क्या करता है, एक सेल्स बना देता है, ठीक है, बॉडी सेल्स बना देता है, और वो बॉडी सेल्स जो हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम। सो फिर क्या होता है, जो स्पोरेंजियम है बेसिकली वो स्पोर सैक है, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। अब स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे बहुत दफ़ा, ठीक है, मैनी टाइम्स उनकी डिवीजन होगी, डिवीजन होने के बाद हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे, उन डॉटर सेल्स को हम बोलते हैं स्पोर्स। अब जो स्पोर है वो कवर्ड होता है विद अ सिस्ट। अब सिस्ट हमने बात की थी अभी कि बेसिकली हार्ड वॉल होती है जिसने स्पोर को कवर किया होता है। अब ये सिस्ट क्यों बनती है, ताकि स्पोर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को प्रोटेक्ट कर सके और सरवाइव कर सके। अब जब स्पोरेंजिया जो है वो मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद ये जो सैक है, ठीक है, इसकी ब्रस्टिंग होती है, स्पोरेंजियम की ब्रस्टिंग होती है। जब ब्रस्ट होगा तो इसके अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब फेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे और डेवलप हो जाएंगे इनटू न्यू राइजोप्स। अब जब उनके रिलीज़ हो जाएगा ना स्पोर्स का स्पोरेंजियम की ब्रस्टिंग के बाद, तो विंड के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, वाटर के थ्रू जो है वो उनकी डिस्पर्सल होगा, ठीक है, उनकी स्प्रेडिंग होगी। फिर जहाँ पे जाके उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी और न्यू राइजोप्स बन जाएगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस आपको पता है कि अमीबा की भी बात की थी, उनमें भी सिस्ट फॉर्मेशन होती है, इस तरह बैक्टीरिया में भी सिस्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया जो हैं वो भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस स्पीशीज़ जो हैं बैक्टीरिया की, उनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं ये भी थिक वॉल्ड होते हैं, इनको भी सिस्ट ने जो है वो कवर किया होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनते हैं ये स्पोर्स, दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं एंडोस्पोर्स। एंडो का मतलब ही इनसाइड होता है, ठीक है, तो एंडोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर बन रहे हैं, दैट्स वाई हम इनको एंडोस्पोर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें स्पोर फॉर्मेशन किस तरह होती है, राइजोप्स में दिखाई गई है, मैच्योर स्पोरेंजियम भी दिखाया गया है, स्पोरेंजियम ब्रस्ट भी दिखाया गया है।
सो इस तरह जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है, स्पोर जो है बाद में डिस्पर्स हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो बैक्टीरिया की भी आप डायग्राम देख लें कि बैक्टीरिया में देखें जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर होती है इनसाइड द सेल, ठीक है। फिर उसका जो पेरेंट सेल है वो ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद स्पोर की डिस्पर्सल हो जाती है और स्पोर से जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। सो इस तरह जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है बैक्टीरियम के अंदर। क्योंकि ये बैक्टीरियम सेल के अंदर हो रही है, दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं एंडोस्पोर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो मेथड्स को कवर कर लिया है जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस करने के लिए खुद को। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।